वेलकम टू सोलंकी नर्सिंग क्लासेस। एंड आज अपन बात करेंगे एक नए डिजीज़ के बारे में और इसका नाम है सेरेब्रल पाल्सी। तो दोस्तों बात करते हैं सेरेब्रल पाल्सी की। इससे पहले मैं आपको इसके रिगार्डिंग इसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा 3 पॉइंट के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेरेब्रल पाल्सी है ये नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर होता है, नॉन क्योरेबल डिसऑर्डर होता है। किसका? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। ये है इसके बारे में। और ये सेरेब्रल पाल्सी क्यों होती है देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सीधी सी बात डायरेक्टली मैं आपको बताऊँ तो हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जब ऑक्सीजन जो नहीं पहुँच पाती है प्रॉपर अमाउंट में, ठीक है, तो उस हाइपोक्सिया की वजह से, ऑक्सीजन की एब्सेंसी की वजह से वहाँ पर क्या हो जाता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। और वो डैमेज जो होता है वो कैसा होता है, नॉन प्रोग्रेसिव होता है और नॉन क्योरेबल होता है फ्रेंड्स। और उसकी वजह से इसके अंदर आपको साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दैट्स द बीमारी इज नॉन एज सेरेब्रल पाल्सी। बात करते हैं, देखिए इसके अंदर इट इज़ नॉन प्रोग्रेसिव नॉन क्योरेबल डिसऑर्डर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नॉन एज सेरेब्रल पाल्सी। सम पार्ट ऑफ द ब्रेन आर डैमेज। इस सेरेब्रल पाल्सी के अंदर क्या होता है, तो ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। देन बात करते हैं यहाँ पर वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं यहाँ पर अफेक्ट होते हैं या डैमेज होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है पिरामिडल नर्व ट्रैक, एक्स्ट्रा पिरामिडल नर्व ट्रैक दूसरा, और तीसरा होता है सेरेबेलम अफेक्टेड। ये 3 पार्ट जो होते हैं ब्रेन के वो डैमेज या ऐसी अफेक्ट होते हैं, हम ये कह सकते हैं। इसको फ्रेंड्स आगे अपन बात करते हैं। देखिए इसके अंदर ये 3 जो पॉइंट हमने लिखे हैं कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट अफेक्ट होते हैं, इसको लर्न करने के लिए एक ट्रिक है, इसका नाम है कैप, CEP। ये कैप क्या है, ये पीके ट्रिक्स है फ्रेंड्स। मैं जैसे कि आपको हर लेक्चर में आपको बताता हूँ कि पीके ट्रिक्स के द्वारा अपन पढ़ते हैं, तो इस पीके ट्रिक्स के अंदर क्या बताया मैंने, कैप पढ़ा है। और ये आपके सामने कैप बना रखी टोपी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक सर। आगे बात करते हैं, इन दिस कंडीशंस मसल्स टर्न, मसल्स मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूट। देखिए फ्रेंड यहाँ पर क्या लिखा है कि इन तीनों की वजह से जब ये तीनों अफेक्ट हो गए, जब ये डैमेज हो जाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, पेशेंट के अंदर जो बेबी है, चाइल्ड है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मसल टोन जो है वो चेंज हो जाएगी, मूवमेंट जो है चेंज हो जाते हैं, और जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। आगे बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी के बारे में कि क्यों होता है। तो मेन जो इसका मेन कॉज होता है वो होता है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाना टिश्यू के अंदर, सेल के अंदर। दैट्स कंडीशन इज नॉन एज हाइपोक्सिया। मोस्ट कॉमन कॉज ये होता है हाइपोक्सिया, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, सेरेब्रल पाल्सी देखने को मिलता है। और ये जो हाइपोक्सिया होता है उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होती है, तो जैसे कि लिखा है बर्थ एस्फाइक्सिया, कोड प्रोलेप्स हो सकती है। ये सारी कंडीशन होती है जो बेबी के अंदर आपको देखने को मिलती है, उस वजह से क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है। और जब हाइपोक्सिया होगा तो वहाँ पर बीमारी क्या हो जाएगी, सेरेब्रल पाल्सी हो जाएगी। या फिर मदर को कौन सा इन्फेक्शन है, टॉर्च इन्फेक्शन हो रखा है, या फिर हाइपोग्लाइसेमिया हो गया तो भी हो सकता है, या कोई ट्रोमा है, या कोई एक्सपोजर हो गया टॉक्सिन से। इन सारी कंडीशंस के अंदर क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। मतलब क्या है, हाइपोक्सिया होगा और ये क्या लीड करेगा, सेरेब्रल पाल्सी लीड करेगा। नेक्स्ट वन फर्दर अपन डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स होते हैं ये सेरेब्रल पाल्सी का। पहला होता है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, दूसरा है एथेटॉइड सेरेब्रल पाल्सी, एंड नंबर 3 एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। अब फ्रेंड्स इसके अंदर अपन एक्सप्लेन करते हैं कि अब स्पास्टिक, एथेटॉइड और एटेक्सिक के अंदर क्या क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, तो जैसा कि मैंने ये 3 नाम लिखे थे, ये तीनों जो हमने डैमेज जो लिखा था, जो तीनों इफेक्ट जो डैमेज होते हैं वो एक एक करके इन तीनों के अंदर आपको डिवाइड किया हुआ है। मतलब देखिए कैसे, तो पहला लिखा है स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। ये होता है मोस्ट कॉमन टाइप्स होता है किसका, सेरेब्रल पाल्सी का। तो फ्रेंड्स आपसे कोई पूछे कि सेरेब्रल पाल्सी का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो आप बोलोगे स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी। इस स्पास्टिक के अंदर क्या होता है, तो पैरामिडल नर्व ट्रैक जो होता है वो डैमेज होता है। तो फ्रेंड्स स्पास्टिक के अंदर क्या होगा, पैरामिडल नर्व ट्रैक डैमेज होगा। और जब पैरामिडल नर्व ट्रैक डैमेज हो जाते हैं तो उस वजह से क्या आपको साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, हाइपरटोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा बेबी के अंदर, मसल स्पाज्म आपको देखने को मिलेगा। और मोस्ट कॉमन टाइप्स कौन सा होता है, स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी होता है। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स बता दिया, ये होता है क्यों होता है ये बता दिया, और उसे होने से क्या साइन सिम्टम आएंगे ये आपको मैंने बता दिया इसके अंदर। नेक्स्ट लिखा है एथेटॉइड सेरेब्रल पाल्सी। एक्स्ट्रा पैरामिडल नर्व ट्रैक डैमेज हो जाते हैं। यहाँ पर कौन सा है, एक्स्ट्रा पैरामिडल। इसके होने से क्या होगा, तो इसको होने से आपको इनवॉलंटरी बॉडी मूवमेंट जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, इसका साइन सिम्टम हो जाता है किसका, एथेटॉइड सेरेब्रल पाल्सी के अंदर। और इसे क्यों होता है, तो ये मैं लिख दिया एक्स्ट्रा पैरामिडल नर्व ट्रैक डैमेज होने की वजह से। और फ्रेंड्स इस एथेटॉइड को ही या दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसकाइनेटिक सेरेब्रल पाल्सी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हो गया पैरामिडल नर्व ट्रैक डैमेज, इसमें
एक्स्ट्रा पैरामिडल नर्व ट्रैक्ट डैमेज। अब लास्ट कौन सा बच्चा फ्रेंड, देखिए आपको मैंने यहाँ पर लिखाया था कि 3 नाम लिखा है। तो पैरामिडल किस में होता है, स्पास्टिक के अंदर। एक्स्ट्रा पैरामिडल नर्व ट्रैक्ट किस में डैमेज होता है, तो आपने बता दिया एथेटॉइड के अंदर, ठीक है। और लास्ट में क्या आता है, एटेक्सिक। तो एटेक्सिक में क्या बचा, सेरेब्रल अफेक्ट होगा। तो ये देखिए नंबर 3 लिखा है मैंने, एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। इसमें कौन डैमेज हो रहा है, तो इसमें देखिए फ्रेंड्स सेरेबेलम जो है डैमेज हो रहा है। तो सिंपल सा है, कैप जो मैंने बताया था वो कैप ही क्या है, इस तीनों के अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग एक एक करके सबके अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, एटेक्सिक सेरेब्रल पाल्सी क्यों होता है, तो लिखा सेरेबेलम इज डैमेज। अब इसको डैमेज होने से क्या साइंस सिम्टम आएंगे बॉडी के अंदर, तो देखिए लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस विल अकर। तो बॉडी का कोऑर्डिनेशन और जो बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा या लॉस हो जाएगा बेबी के अंदर। तो ये हमने पढ़ ली 3 टाइप्स और इसकी इटियोलॉजी, उसके टाइप्स और इसके सारे साइंस सिम्टम को हमने यहाँ पर देख लिया। अलग से मैं आपको साइंस सिम्टम दिखाना चाहूँगा इसके सारे। तो मसल स्पाज्म होगा, अपोस्टोनिक पोजीशन हो जाएगी बेबी की, टो वॉकिंग करेगा, सीजर गैट देखने को मिलेगा, स्लो एंड इनवॉल्ट्री मूवमेंट हो जाएंगी, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस होगा, डिले डेवलपमेंट माइलस्टोन, मेंटल रिटार्ड होगा बेबी, डिले डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूरोलेटरल रिफ्लेक्स जो है डिसअपीयरेंस हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, डिसअपीयर होना, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, इस सारे क्या होते हैं इसमें साइंस सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं, इसके बाद में आता है हमारा डायग्नोसिस क्या होगा इसके अंदर। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एमआरआई कर सकते हैं और सीटी स्कैन करके हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा लास्ट में आता है, वो आता है मैनेजमेंट। अब बात करते हैं मैनेजमेंट। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि क्या है, नॉन क्योरेबल डिजीज होती है। तो हम क्या करेंगे, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है। अब देखिए, मसल्स रिलैक्स ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग मसल स्पाज्म। जब मसल स्पाज्म होगा तो हमें क्या करना है, उसके अंदर आपको ड्रग देनी है जो मसल को रिलैक्स करने वाली है। वो कौन सी है, बैक्लोफेन और क्लोरजॉक्सामाइन। ये 2 ड्रग्स फ्रेंड्स आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स है दोनों। बैक्लोफेन और क्लोरजॉक्सामाइन इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ किसका, सेरेब्रल पाल्सी के अंदर दिया जाता है। और क्यों देते हैं, तो मसल स्पाज्म हो जाता है तब इसको दिया जाता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का अपना टॉपिक जिसको बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। आई होप ये आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आएगा होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस लेक्चर को शेयर करना, कमेंट बॉक्स करके मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर अपना अपना रिव्यू मेरे को जरूर देना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा और ये ट्रिक कैसे लगी, ये मेरे को आप जरूर बताना। CE कैप, और कैप ने आपको पूरी डिसऑर्डर को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।